साथियों, सद्भावना चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि सद्भावना हमारा नाम है, तो हम सत्य, शांति और प्रेम की बातें करते हैं। अलग अलग मुद्दों को हम आपके सामने पेश करते हैं और आज हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि एक ऐसी शख्सियत जो अपनी ज़िंदगी को जिंदा दिली की तरह जीता है और उनका नाम है डैनियल क्लेमेंट। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने समाज के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के क्षेत्र में बहुत बहुत काम किया है। डैनियल जी, आपका मैं हमारे सद्भावना चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं जानना चाहूँगा कि हमारी ज़िंदगी की कुछ आधार बिंदु रहते हैं जिन पर हमारा जीवन टिका रहता है। जैसा कि हमें यकीन है उस खुदा पर जिसने हमको इस दुनिया में लाया है। आपकी ज़िंदगी का एक लंबा सफ़र उस प्रभु की इबादत में, उस प्रभु की आराधना में बीता है। तो मैं आपके जीवन की उस यात्रा को जानना चाहूँगा जहाँ आप महसूस करते हैं कि आपको उस पर यकीन है। सबसे पहले तो सबको नमस्कार बोलता हूँ जी। और आपका बड़ा अभी परिचय, आपने मुझे बुलाया परिचय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नॉर्बर्ट जी। और मैं सबसे पहले तो आपने यकीन की बात करी है मेरे साथ। जी जी। तो एक यकीन जो है एक मुद्दा बन गया है जी। और वो यकीन किसके के लिए मुद्दा बना? ईश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए। जी। तो शायद आपको ये भी नहीं पता होगा या बता रहा हूँ आपको, या आपने पहले बताया भी होगा आपको कि मैं अपने वीडियो भी बनाता हूँ जी। और बाइबल के अनुसार मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। और जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, छोटे मोटे लोग जुड़े हुए हैं, वो मेरी काफ़ी इज्जत करते हैं। मैं उनको वीडियो भेजता हूँ जी। और सवाल क्वेश्चन भी करते हैं, मैं उनका जवाब भी देता हूँ। अब यकीन की बात ये अभी कह रहे हैं कि मैंने जो अपने परिवार में मेरे दादा परदादा जो भी है, हम बहुत पुराने ईसाई है जी। आज से ईसाई नहीं है। क्योंकि हमारे पिताजी ने हमें जो बताया है उन पे मैं यकीन करता हूँ। जी। यकीन शब्द आ गया? जी हाँ जी। मैं अपने पिताजी पे यकीन करता हूँ जी। कि जो भी उन्होंने बताया सही बताया। जी। और हमारे परिवार जो है एक मसीहत परिवार है। जी। हमारे पिताजी काम के अपने काम के लिए काफ़ी यानी कि बिजी रहते थे। उसके बावजूद भी उन्होंने मसीहत जो है नहीं छोड़ी। जी। टाइम निकाल के अपने हिसाब से उन्होंने मसीहत करी है जी। और दूसरों को बताया भी है, समझाया भी है। और हम लोगों को बोर्डिंग में डाला हमारे पिताजी ने। हम सब भाई बहन बोर्डिंग में ही पढ़े हैं। और वहाँ के पुराने जो फादर हुआ करते, इटली फादर हुआ करते थे, वो सब हमारे को जो भी शिक्षा दी है वो आज हमारे दिमाग में है मसीहत के बारे में। जी। और वो मसीहत जो है हमने आगे बढ़ाने की कोशिश करी है अपने दोस्तों में, परिवारों में। और हालांकि मेरी माँ हिंदू थी जी, वो भी क्रिश्चियन बनी, क्या कहते हैं, पाकिस्तान की रहने वाली थी जी। वो क्रिश्चियन बनी और उसने भी मसीहत बहुत अच्छी तरह से निभाई, दूसरों को साथ दिया, दूसरों की मदद करी। तो एक तरह से हमारा परिवार जो है ना एक मसीहत में ही गुजरा और गुजर रहा है जी। आपका परिवार मसीहत में आगे बढ़ता रहा है। जैसे कि आपने कहा कि आपकी माता लाहौर की थी और पिता आगरा के थे, और जो उन्होंने अपने मसीहत को जिया जी, अपनी ज़िंदगी में प्रभु यीशु की जो शिक्षाओं को अपने जीवन में ढाला और जी करके आगे बढ़ी, और वो सब आपको मिला जी। ईश्वर का अनुग्रह मिला आपको, और आप दादा हैं, परदादा बन जा रहे हैं। तो एक जो परंपरा है, जो सच्चाई में जो जीवन जीते हैं, उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जी जी। कि आज के परिवेश में जब हम देखते हैं कि जो मसीह को मानने वाले लोग हैं उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जी। कि एक विश्वास जो है कि जो यकीन करते हैं, जो सच्चाई पर चलते हैं, उनको तकलीफ या उस कांटों के सेर से गुजरना पड़ता है। आपके जीवन में कुछ इस तरह के हालात बने या
आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? बहुत मुश्किलें आई हैं हमारे साथ भी। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कह दूं कि मैं एक साफ सुथरा इंसान रहा या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी में हर एक के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स भी आई हैं और घर में ही हमारे घरेलू प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसका साथ भी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारा साथ दिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे 7 एक्सीडेंट हुए जी। 7 एक्सीडेंट हुए? 7 एक्सीडेंट हुए मेरे जी। और मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया कि हर दफा उन्होंने मुझे बचाया। जी जी जी। हर जगह उन्होंने मुझे बचाया। मेरी फैमिली के साथ हुआ, मेरे अकेला के साथ हुआ। जी जी जी। अब मेरी एक दफा तो मेरी टांग भी टूट गई थी, सिर्फ टांग ही टूट गई। एक दफा मेरा हाथ फट गया था। तो मेरे 7 एक्सीडेंट हुए। वो क्यों हुए? तो आदमी जब परेशानी में आता है, टेंशन में होता है, तो ये तो इस तरह की बातें होती रहती जी जी जी। पर हम पीछे नहीं हटे। हमने हमेशा प्रभु को याद ही रखा अपने साथ। और यकीन की बात आप ये करते हैं तो मैं गवाही देना मांगता हूँ जी जरूर पिताजी के उस पे जी, कि जब मेरे पिताजी बीमार हो गए थे, उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, तो उनकी बड़ी सेवा करी मैंने और मेरी मिसेस ने, बड़ी सेवा करी। और वो बहुत ही भक्ति वाले इंसान थे हमारे पिताजी। आप यकीन नहीं करोगे, जब वो जिस पलंग पर वो लेटे हुए थे जी, तो उस वक्त मैं अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, अपने तैयारी करने में लगा हुआ था। तो मैं नहा के जैसे बहुत गुस्ल खाने से बाहर आया तो मेरे पिताजी के अल्फाज क्या थे, बड़ी अजीब सी बात है कि वो कह रहे थे, हे खुदा मैंने तेरी इतनी इबादत करी जी और तूने मुझे मुश्किलों में डाल दिया जी, या तो तू मुझे उठा ले या मुझे चंगाई दे दे जी, नहीं तो मेरा ईमान तेरे ऊपर से डोल जाएगा। उन्होंने इतनी बात करी थी जी। अब मैं ये सुन रहा था, मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, ऐसे कभी होता है ये? कुछ मेरे दिमाग में तो कुछ था नहीं जी जी जी। तो आप यकीन नहीं करो, मैं शाम को ऑफिस से आया हूँ जी और मैंने उनको देखा सब ठीक ठाक था, कुछ नहीं था जी जी। करीब 8:30 बजे, करीब 8 साढ़े 8 बजे उसने मेरी वाइफ को बोला, फादर ने, कि भाई मुझे ये खाना, मुझे वो खाना, मुझे ये खाना, मतलब जो भी उनको पसंद था उन्होंने मांगा जी, और हमने मना नहीं करा, उनको दिया जी, उनकी इच्छाएं पूरी की, इच्छाएं पूरी करी जी जी। उनकी बीड़ी बंद थी, मैंने बीड़ी भी जला के दी उनको जी जी। मैंने कहा बीड़ी भी पी लो आप, वो बीड़ी भी पी गए जी। पता फिर उन्होंने क्या कहा मेरे से? मेरे हाथ जब पकड़े उन्होंने तो उनके हाथ बिल्कुल ठंडे थे और जब ठंडे थे तो कहते हैं, बेटा मेरा बुलावा आ गया है, मेरे को फरिश्ता आ गए लेने, मेरा बुलावा आ गया, मुझे फरिश्ते लेने आ गए। ये कितनी बड़ी बात है। तो जी, तो मैंने ऊपर एकदम सुबह की बात याद करी। मैंने कहा ये क्या कह रहे थे सुबह, आज क्या कह रहे थे शाम को जी? तो कह रहा, बेटा अब मेरा बुलावा आ गया, अब मेरे को बुला रहे हैं जी जी। तो मेरे को उस वक्त इतना वो अजीब सा कि उनका जो दिमाग था ऐसा अजीब सा हो गया, मुंह अजीब सा हो गया और आंखें जो पलट गई उनकी। और जी। मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो मेरी हालत थी देखने वाली, और मुझे को यकीन हो रहा था जी कि वाकई में हमारा प्रभु जिंदा है, वाकई में हमारा प्रभु जिंदा है। आपने बहुत बड़ी बात कही कि चमत्कार को नमस्कार। तो जीवन में चमत्कार होते रहते हैं, प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करता रहता है। केवल वो आंखें चाहिए है ना उसको देखने की। मुश्किलें तो आती है और प्रभु ने भी मुश्किल के दौर से प्रभु गुजरे हैं। सलीब, कांटों का मुकुट, क्रूस का ढोना, तमाम जो हम इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। उस तरह की तकलीफ में प्रभु ने उस परमपिता से हमें जोड़ा, रिश्ता बनाया। उस आसमां से ईश्वर इस धरा पर आया। तो आपने अपने जीवन में वो महसूस किया कि अपनी परंपराओं में आपके दादा परदादा के माध्यम से उस विश्वास को, वो जीवित प्रभु को आपने जिया है और जी रहे हैं। मैं तमाम हमारे दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और प्रभु से आशीष करता हूं कि अपने जीवन में उस प्रभु को यदि दर्शन करना चाहते हैं तो सच्चे मन से उसकी आराधना करें, सच्चे मन से अपने जीवन को जिए। तो यही प्रभु की शिक्षा है कि हम प्रभु के प्रेम को महसूस करें और उस प्रेम को एक दूसरे के साथ बांटें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद, सबको धन्यवाद मेरा।